तो हम आज का वीडियो कंटिन्यू रखेंगे जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था। ठीक है, अभी हमें बेसिक जो हमने फाउंडेशन पढ़ा था आधा पढ़ा है, अभी थोड़ा फाउंडेशन बचा है। ठीक है, अभी थोड़ा रह रखा है, थोड़ा जो हमने बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम पहले स्टार्ट करते हैं टिक साइज। देखो टिक साइज क्या होता है। ठीक है, टिक साइज देखो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, बस पहले इसका एक डेफिनेशन बता देता हूँ मोटी मोटी, तो उसके बाद देखो टिक साइज क्या होता है कि जो मिनिमम मिनिमम एक प्राइस है, शेयर है, शेयर में मिनिमम प्राइस मूव आएगा ना, वो टिक साइज होता है। ठीक है, यानी सबसे छोटा मूव। अब जो टिक साइज है ना, ये ना एक सर्टेन पॉइंट में होता है। मतलब सर्टेन पॉइंट में मतलब देखो एक स्टेप में होता है। देखो जैसे मान के चलो एक एक मान के चलो एक नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, एक अप मूव बताता हूँ। ठीक है, जैसे तो मान के चलो 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब तुम एक चीज़ कॉमन देखो, इनके बीच में ना कितने पॉइंट का गैप है? 5, 5, 5। ठीक है, जो मूव में प्राइस होती है, मतलब ये एक सिंपल सी डिजिट है, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, भाई कितने के गैप में जा रही है? इसके। ठीक है, अब एक और चीज़ समझना। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक प्राइस जो है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो ये डिजिट्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो जो डिजिट बढ़ती जा रही है, ये क्या बोलते हैं, 5 के फॉर्मेट में बढ़ेगा। ठीक है, यानी 5 + 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 5 + 10 हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 5 है। ठीक है, ठीक है, 5 का फॉर्मेट है ना, 5 के गैप में। ठीक है, और तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, ये फॉर्मेट समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये तुम्हें मैंने ये क्यों समझाया, देखो कि इसका कोई लॉजिक है टिक साइज से। ठीक, अब मान के चलो हमारे जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें ना स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड टिक साइज है ना, वो है 0.05। ठीक है, 0.05 इतना पॉइंट का। ठीक है, और एक स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक बोलते हैं उन्हें। ठीक है, पेनी स्टॉक। ठीक है, यानी ये ना कोड़ियों के भाव होते हैं। ठीक है, इनमें मतलब वैल्यू खत्म होती है इनकी, तो इनमें है 0.0। क्यों? क्योंकि इनकी खुद ही वैल्यू 2 रुपये होती है, 3 रुपये होती है, तो इनमें 5 का मूव कहाँ से आएगा? ठीक है, तो हम जो मेन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला जो है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में यही बताया गया है हमारा, तो हम यही मेन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पेनी स्टॉक जो पढ़ रहे हैं, पेनी स्टॉक को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, पेनी स्टॉक को हम स्किप कर देंगे, क्योंकि देखो पेनी स्टॉक को किसी और समय पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ना हम डायरेक्टली हम आ जाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ 0.05। देखो अब यहाँ पे समझो, मैंने तुम्हें गैप बताया था 5 + 5 + 5 + 10 + 15 + 20 करके चलेगा। ठीक है, अब मान के चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मिनिमम एक टिक साइज है, मिनिमम जो सबसे छोटा मूव आता है ना एक शेयर में, सबसे मान लो एक शेयर है, शेयर एक, इसमें शेयर एक की प्राइस है 90 रुपीज़। ठीक है, 90 रुपीज़। अब ये ना मान के चलो 91 जाना चाहता है, तो इसमें ना जो सबसे छोटी मूव आएगी ना, वो रहेगी 0.05। ठीक है, और इसी के गैप में, इसी के पैटर्न में चलना चाहिए इसे, यानी 0.1, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है 0.15। ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा कि 0.13 नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, ये टिक साइज है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, और जिस पैटर्न में, जिस वैल्यू में मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ना 91 में जाना है ना, तो इसमें जितना ये जो भी मार्केट कैसे भी ऊपर जा रहा हो, एक टिक फॉर्मेट में जाएगा। वो टिक फॉर्मेट क्या रहेगा, टिक साइज क्या रहेगा? 0.05 का। तो अगर इसको ऊपर 91 में जाना है तो कैसे जाएगा? ये जाएगा ऐसे 90.05। ठीक है, और एकदम से हो सकता है कि ये सीधा 90.25 हो जाए। तो इसमें भी गैप देखो ना, इसमें क्या है, इसमें वही चीज़ कॉमन है। इसमें वही चीज़ कॉमन है कि 0.05 के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये ऐसे कभी नहीं जाएगा कि, ये ऐसे कभी नहीं जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसके ऐसे कभी नहीं जाएगा। देखो बताता हूँ तुमको, ये ऐसे नहीं जाएगा कि 90.05 तो चले गया, अब ये यहाँ से सीधा 90.23, ऐसे नहीं जाएगा, ये गलत है। ठीक है, मतलब टिक साइज का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मिनिमम प्राइस मूव, एक मिनिमम प्राइस का पॉइंट का साइज। ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है, जो कि एक वैलिड थिंग है, जो कि एक शेयर को एक फॉर्मेट में मूव कराने में मदद करती है। चाहे वो नीचे जाए ऐसे जाएगा, चाहे वो ऊपर जाए ऐसी, इसी टिक साइज के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, मिनिमम। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है 0.05। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मेट है, इतना हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं चीज़ में। ट्रेडर देखो शॉर्ट टर्म के लिए वो करता है, ट्रेड करता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करता है। इसमें रिस्क जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, बिकॉज में एंट्री और एग्जिट करनी होती है। क्या कर रहा हूँ मैं, एग्जिट करना होता है, तो तुम्हें एंट्री एग्जिट करना होता है, तो भाई तुम एक तरह से लॉस भी होगा तो तुम्हें बुक करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉफिट भी होगा तो तुम्हें बुक करना पड़ेगा। तो ये हाईली रिस्की होता है और शॉर्ट टर्म में काम आता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हम इसको होल्ड करते हैं ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मैं बताता हूँ कितना। देखो हाँ,
ट्रेडर डे के लिए, वीक्स, ठीक है, मंथ, ठीक है, यानी इतना ही होल्ड करना चाहता है, प्रीफर करता है 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मंथली ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, स्विंग ट्रेडिंग बोल लो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग भी 1-2 दिन का भी होता है, ऐसा कुछ डिपेंड करता है, एक दो हफ्ते में, ठीक है, वीक्स में हो सकता है। पर मैं यही है कि देखो शॉर्ट टर्म होता है जो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर। देखो इन्वेस्टर जो होता है ना, वो मंथ के लिए भी होल्ड करता है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर, ठीक है। कई बार वो ईयर टू ईयर करता है, ठीक है, यानी डेकेड्स तक करता है, ठीक है, ठीक है। तो इन्वेस्टर की जो रिस्क होता है ना, वो एक तरह से क्या बोलते हैं, एक तरह से ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, ठीक है, मीडियम होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखो मीडियम क्यों होता है, देखो मीडियम इसलिए होता है, देखो यार कोई 90 रुपये का शेयर होल्ड किया किसी ने, वो 10 साल में, उसने बोला 10 साल तक तो मैं होल्ड रखूंगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, और जब तक वो बुक नहीं करेगा वो उसका प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। ये एक रूल मान लो, गोल्डन रूल मान लो, जिस दिन तुम बुक करोगे उस दिन वो प्रॉफिट लॉस हो, ठीक है। 90 रुपये, 90, मान चलो 90 से 0 ही हो सकता है, और ये 90 से 900 भी हो सकता है। और अगर अच्छा इन्वेस्टर होगा, जिसको नॉलेज होगा, जो प्रोफेशनल होगा, तो वो भाई हर चीज़ मैनेज करके चलेगा और 90 से 900 ही पहुँचाएगा ट्रेड। तो ये डेकेड्स तक को होल्ड कर सकते हैं, कि मतलब 20 साल 30 साल ऐसे भी करते हैं। और वॉरेन बफेट इन्वेस्टर ही थे, वो ट्रेडर नहीं थे। ट्रेडर और हो गए जैसे बड़े बड़े ट्रेडर, जैसे हमारे राकेश झुंझुनवाला थे, लेट राकेश झुंझुनवाला थे, वो थे ट्रेडर। सो यही है बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें खास। अब हम पढ़ते हैं प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है। देखो सिंपल सा फंडा है, प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाएगा, प्राइस मूव क्यों करता है। देखो यार ये जो 5 टॉपिक है ना, इनको मैं डिटेल में बताता हूँ, और हम पे अभी टाइम कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम अभी केवल डिमांड और सप्लाई पढ़ लें मेनली, बाकी धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो डिमांड क्या होती है। सबसे पहले देखो, मार्केट में कुछ सब्जी आती है जिसको उगाने में सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, रेयर है वो सब्जी, वेज है जो रेयर है, ठीक है। अब उसकी डिमांड अगर ना मार्केट में आते ही वो बिक जाता है, ठीक है, तो उसका प्राइस अगली बार जब वो आएगा मैनेज करने के लिए, उसका प्राइस ऊपर से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। और जब सप्लाई कम होती है ना और डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो लोग प्राइस बढ़ाते हैं, ठीक है। ये कॉमर्स वालों को ढंग से पता होगा कि अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ता है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस घटता है। तो सिंपल सा फंडा है, उसमें भी यही चीज़ होता है, किसमें, ट्रेडिंग में भी यही चीज़ होता है, देखो अगर कुछ स्टॉक है ना, वो बढ़ते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। मान चलो एक शेयर 90 रुपये का शेयर है, उसकी ना डिमांड बढ़ रही है, 90 रुपये से 91 चले गया, ठीक है, लोग 91 में भी खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, बायर बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और वो 92 चले गए, यहाँ पे भी बायर बढ़ ही रहे हैं। तो उसकी जब तक डिमांड है ना, उस शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। जब तक उस शेयर के जो जिन लोगों ने उस शेयर को यहाँ खरीद के यहाँ बेच नहीं दिया ना, तब तक उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। जब कोई एक बंदा बेचता है, प्राइस मान के चलो 92 जाता है, अब दोबारा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से 90, दोबारा चांसेस है कि मार्केट, रुक जाओ एक सेकंड दोबारा बताता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। हाँ मान के चलो 93 था, इसने बेचा 92 गया, ठीक है। यहाँ पे डिमांड थी पहले से ही, मार्केट में लोग खरीद रहे थे अभी भी, तो ये 94 गया। अब देखो यार ये प्राइस, अब लोगों को लगता है यार ये शेयर इतना भी कुछ खास नहीं है कि जब मैं 94 पे खरीदूँ, और क्या पता ये ऑल टाइम हाई हो, यानी इससे पहले शेयर का प्राइस कभी इससे ऊपर गया ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है ना, जो 94 पे शेयर था ना, वो गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है, क्योंकि उसकी डिमांड खत्म हो रही है, या खत्म हो रही है या कम हो रही है, लो डिमांड पे। और जब डिमांड कम होती है ना, तो क्या बढ़ गया, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस भाव गिर जाएंगे। क्यों, ताकि डिमांड कम, प्राइस में तो लोग खरीदें कम से कम वो स्टॉक। हम जो सब्जी वाला होता है, सब्जी वाला देखो सुबह सब्जी वाला होता है, सब्जी वाला ना सुबह मार्केट खुलते ही ना प्राइस हाई कर देता है, ठीक है। जो सब्जी वाला होता है ना, मान चलो एक वेजिटेबल रिटेलर है, वेजिटेबल स्टॉक वाला है, ठीक है। वो ना सुबह सुबह मार्केट में सुबह सुबह खुलते ही ना उसकी सब्जी के प्राइस होते हैं, एप्पल मान लो, एप्पल जो होते हैं सुबह सुबह, वो ना एप्पल का प्राइस रखता है 90 रुपये किलो या 60 रुपये किलो, वैसे तो महंगे, 60 रुपये किलो, ठीक है, पर केजी। अब क्या होता है ना, दिन आते आते ना उसे लगता है ये स्टॉक ना अभी तो बढ़ जाएगा। अभी देखो पहले अभी सुबह उसने 60 रखा तो लोग ना खरीद लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट में अपने अभी स्टार्ट हो रहा है, तो कम भाव मिलता नहीं है, सब इतना सबके इनकी प्लानिंग रहती है पहले से। तो मान के चलो ये बढ़ते बढ़ते बीच बीच में ये दिन के करीब धूप ज़्यादा हुई, तब तक इन्होंने मार्केट में प्राइस 65 पहुँचा दिया था, ठीक है, पर केजी। अब क्या होता है ना, दोपहर हो जाती है, मिड डे टाइम है, तो इस टाइम में क्या होता है कि ना थोड़ा धूप ज़्यादा होती है, ये ना स्टॉक पड़ा है इन पे, ये चाहते हैं कि इतने स्टॉक तो हाँ निकले, आज का टारगेट कंप्लीट हो, तो ये ना स्टॉक, ये थोड़ा शेयर का ये मतलब सब्जी का भाव वापस से 60 या फिर 59 पे ले आएंगे, और तब दोबारा बढ़ेगा। और जबकि इन्होंने खरीदा होगा 40 रुपये में, ठीक है,
तो ऐसे डिमांड सप्लाई कर काम करती है, और शाम शाम तक ये इसका शाम शाम तक इसका प्राइस और नीचे गिरा देते हैं। यानी अगर इन्हें 40 में दे दोगे तो इसको 49 ऐसे करके और नीचे गिराते हैं कि इनको स्टॉक खत्म करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है इनका। ओके, होप तुम्हें समझ आया होगा। ये देखो बेसिक चीज़ है, इतना मैं इसको इस तरह से इसलिए समझा रहा हूँ ना, इतना बेसिक, क्योंकि मुझे पता है यार ये मोस्टली लोगों को पता होता है, और इसका काम ना हमें उतना खास होना भी नहीं है। जब ट्रेडिंग में तुम बैठते हो ना तो कुछ और, ये तो एक एलिमेंट है खुद, पर इसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ समझना होगा। तो हमें तुम्हें फटाफट कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि तब उसके बाद हम मेन चीज़ पे कूदेंगे। ठीक है, और अभी ये दूसरा पार्ट था लेक्चर, ये थ्योरेटिकल का, इसके बाद तीसरा भी आएगा, और तब धीरे धीरे हम आगे इंप्रूव करें। ठीक है।